उत्साह वाडयलो। आज जी झेडपी निवडणूक येवपाची आसा डिसेंबर म्हयन्यात, त्या झेडपी निवडणुकी विशयी चर्चा जाली। कॅम्पेन कशी आसची, कॅन्डिडेट्स रिगार्डिंग रिजर्वेशन आणि कशा पद्धतीन आज प्रत्येक गोंयकार या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक जो पीडित जाला, हे प्रत्येक ग्रामीण भागाक कशा पद्धतीन थंय आमी फायट दिवची हाचेर आमची विस्तारान चर्चा जाली। हांव मागता आमचे एआयसीसीचे इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजी हे तुमकां मुखार संबोधित करतले। आजच्या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं आप सभी प्रेस के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी आप लोग उपस्थित हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट यहाँ पे है और साथ में सीएल लीडर यूरी अली मोहम्मद जी भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस नादेन जी जो एक्स एमपी जो थे वो भी है, और गिरीश चोरनकर जी जो तमिलनाडु और पांडिचेरी के प्रभारी है वो भी आज के मीटिंग में यहाँ पर है। कार्लोस जी जो हमारे एमएलए है वो भी है, उनके खान साहब और खलफ साहब ये भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर उपस्थित है। मैं जो पीसीसी प्रेसिडेंट ने आपको कहा है कि इस वक्त 2 दिन के इस दौरे पे मैं आया हूँ, सबसे पहले हमने जो वोट चोरी के बारे में जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश के इसमें जो कर्नाटक के चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र के हुए हैं, हरियाणा के चुनाव हुए हैं, उसमें जिस तरीके से ये बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर उन्होंने जो वोटों की चोरी की है, वो बहुत बड़ा संकट हमारे देश के सामने है। जो भी हमारा संविधान है उसके खिलाफ इस तरीके की पूरे कंट्री में बात हो रही है, तो इसको सबसे पहले राहुल जी ने जिस तरीके से उजागर किया है, आप सभी को पता है कि जैसे कर्नाटक में वहाँ बेंगलुरु में जो मध्य की पार्लियामेंट की सीट थी, जो आप सभी को पता है कि वो पार्लियामेंट की सीट में कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन फर्जी वोटर्स के कारण वो सीट हम हार गए हैं। जब ये हमने देखा कि हर जगह पर इस तरीके का फर्जी वोट डाला उसमें डाले गए हैं, बहुत सारी जगह पे जहाँ पर एक बिल्डिंग है, जहाँ पर एक उनका घर है, वो एक घर के नाम से 50-50, 100, 500 वोटर्स ये इन्होंने जानबूझकर गवर्नमेंट और चुनाव आयोग ये मिलकर इस तरीके से जो फर्जी वोट वहाँ पे इस चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में, उसके बाद हुए जो भी असेंबली के चुनाव में ये बीजेपी और आरएसएस का इनका खेल है। तो इस तरीके से हम अगर ये सोचते हैं कि पूरे देश में हमारी डेमोक्रेसी रहना चाहिए, हर वोट को जो अधिकार मिला था, जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, वो भी अधिकार हर किसी को मिलना, दूसरी तरीके से मिलना चाहिए। जनता चुनाव यहाँ पे लड़ती है और जनता किसी को प्रतिनिधि बनाती है, किस पार्टी को देना है, किस कैंडिडेट को देना है, ये जनता तय करती है। लेकिन वो वोट चुराने की जो मुहिम पूरे देश में चला रहे हैं, तो उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने एक वहाँ पे वोट चोरी के बारे में पूरी तरफ ये कहा है कि इसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। मतलब जनता की तरफ से आवाज जानी चाहिए इस गवर्नमेंट की तरफ, चुनाव आयोग की तरफ। तो हमने ये सोचा कि बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग ये कहता है कि वोट चोरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ बातों से आपको भी पता है कि जैसा ही वहां पे चुनाव आयोग की नियुक्ति करने के लिए, अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए 3 लोगों को जिम्मेदारी दी हुई थी। एक गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि रहता था, एक सुप्रीम कोर्ट का रहता था, एक अपोजिशन लीडर। लेकिन गवर्नमेंट ने वो चेंज करके
अपोजिशन का एक लीडर उसमें रखा और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, सर न्यायाधीश है, उसके जगह पे हमारा उनका ही एक मिनिस्टर जो अमित शाह जी को वहां पे मेंबर्स किया। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने जो चुनाव आयोग का जो चुनाव किया है वो गलत तरीके से किया है। उन्होंने अपना वहां पे चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना दिया है और उसके बाद बार बार आप देखिए कि राहुल जी ये कहते रहे हैं कि इस चुनाव में बड़ी धांधली हुई है। वो धांधली में गवर्नमेंट भी शामिल है और चुनाव आयोग भी उसमें शामिल है। वो दिखाई दे रहा है लोगों के सामने कि दोनों साथ में मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव कांग्रेस को हरवा दिया है, अपोजिशन को हरवा दिया है और वो सेंट्रल में अभी सत्ता में बैठे। इसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे उदाहरण के साथ राहुल जी ने बात लोगों के सामने रखी है और पूरे देश में, हिंदुस्तान में आज ये बात चल रही है कि चुनाव यहाँ पे फर्जी हुए हैं, यहाँ पे फर्जी वोट डालकर उस तरीके से चुनाव जीता गया है। बहुत सारे सबूतों के साथ मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन ज्यादा वक्त मैं उसमें नहीं लूंगा। लेकिन इसी के लिए यहाँ पे गोवा में हमने कल 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वहां पे ये अभियान शुरू किया है। बड़ा रिस्पांस है, बड़ी अच्छी तरीके से रिस्पांस है। आज भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हम जाके वहां पे भी स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद लगातार हमें 15 तक 15 तारीख तक लोगों की सिग्नेचर लेंगे। सिग्नेचर मुहिम हमारी चालू हो गई है इस वोट चोरी के खिलाफ और सभी अध्यक्ष की भी मीटिंग हुई है। उनको भी कल हमने कहा है कि सबने काम में लग जाना चाहिए, लेकिन 15 तारीख तक आपकी तरफ से पूरा रिपोर्ट हमको आना चाहिए। वो जिम्मेदारी उनके ऊपर दी है, तो वो हम बड़ी तेजी के साथ गोवा में फर्जी वोट के खिलाफ ये वहां पे सिग्नेचर अभियान हम चला रहे हैं और लोग उसमें बड़ी तादाद से शामिल हो रहे हैं। एक हमारा मेन फोकस इस वक्त का मुझे आने का जो है उस पर था। हम बैठकर लगातार मीटिंग ले रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। आज अभी चुनाव जिला परिषद के ये सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के इससे ले सकती है, क्योंकि इनके तो मन में कभी चुनाव लेने का है ही नहीं। जो भी चुनाव जीतते असेंबली पार्लियामेंट का वो फर्जी वोटर्स के आधार पे, और जो लोकल बॉडी इलेक्शन रहते हैं वो भी जानबूझकर आगे आगे ढकलने की इनकी कोशिश रहती है। महाराष्ट्र में 4-4 साल से चुनाव नहीं हुई लोकल बॉडी की, यहाँ पर भी आगे ढकल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इससे वो चुनाव टाइम पे होगी ऐसा एक अनुमान है। इसीलिए हमने आज जो मीटिंग ली थी उसमें जो भी हमारे सभी सीनियर लीडर थे उनके साथ हमने बातचीत की है कि किस तरीके से हम जिला परिषद के चुनाव के लिए सामने जाना चाहिए। रिजर्वेशंस वगैरह होंगे, वो भी रिजर्वेशन अभी ये गवर्नमेंट उनको फायदे का जो भी वो करने की सोचेंगे। महाराष्ट्र में अभी रिजर्वेशन आगे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने डिसीजन ले लिया वहां पे कि नहीं, अभी पहले से स्टार्ट करेंगे। जहां पर जो संख्या ज्यादा है उस टाइप से SC ST उस तरीके का रिजर्वेशन हम रखेंगे। हो सकता है कि महाराष्ट्र के लोग ज्यादातर इनके संबंध में रहते हैं कंसर्न में बीजेपी के नेताओं के, तो वहां की बात यहाँ पर भी कर सकते हो कि चुनाव पहले से रिजर्वेशन जो पहले जो भी स्थिति है उसके आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए, ये कर सकते हो। लेकिन जैसे भी स्थिति में चुनाव करेंगे हम कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। उस तरीके से आगे बढ़ने के लिए सभी हमारे नेताओं ने कहा है कि मजबूती के साथ ये चुनाव जिला परिषद का हमको लड़ना है। उस लड़ने के लिए आज सभी का एक मत हुआ है। सभी लड़ने के लिए जो भी बातें जरूरी है, जो उसके पहले का अनुभव है, उसको ध्यान में रखते हुए हम हमारे उस तरीके से पूरी तरह चुनाव के बारे में हमने चर्चा की है। उसमें से एक ही बात सामने आई है कि हमको चुनाव लड़ना है, उसकी तैयारी में सब लग जाना चाहिए। ये मेन 2 बातों के ऊपर ही कल के और आज 2 दिन के इस पर मैं आया हूँ। सर, आप चुनाव लड़ने के देखिए, जेडपी इलेक्शन में तभी प्राइमरी हमारी मीटिंग हुई। पिछले वक्त लड़ना नहीं लड़ना, कब चुनाव है यही पता नहीं था। अभी कम से कम सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमें पता चला है कि दिसंबर में शायद हो सकता है। अभी इनकी मनीषा क्या है पता नहीं,
लोगों के सामने जाने के लिए बीजेपी अभी कतरा रही है, हर स्टेट में कतरा रही है, चुनाव आगे आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हवा आज पूरे देश में चल रही है, राहुल जी गांधी की हवा चल रही है। और जिस तरीके से लोगों को पता है कि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आगे पार्लियामेंट में भी आना चाहिए सेंट्रल में, तो आज पूरा माहौल बदल चुका है, पूरे देश का माहौल बदल चुका है। तो यहाँ पर अलायंस करना नहीं करना वो एक तरफा कभी होते नहीं रहता है, आपको ही पता है। हमारी इंडिया आघाड़ी जो बनी, एक विचारधारा वाली पार्टी एक साथ आ गई, इंडिया आघाड़ी बन गई। यहाँ पर भी आपको सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हम आगे ले चलेंगे। बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह हम पॉलिसी बनाएंगे। सर, आप विपक्ष की बात ये रहेगा आपका अलायंस के लिए। सर, आप विपक्ष की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल हालांकि गोवा में आके चले गए, उन्होंने आपके कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीजेपी जो सत्ता में आती है कि कांग्रेस के सपोर्ट से आती है। आपके जो प्रेसिडेंट उसके ऊपर भी आरोप लगाया है। उन्होंने उनके पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनको पार्टी अभी कांग्रेस से लड़ना चाहती है या बीजेपी से लड़ना चाहती है? अभी तक तो हम ये समझते थे कि केजरीवाल बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली का चुनाव हार गए, जैसे ही पंजाब के भी अभी वहां क्या पोजीशन है उनको पता है, तो गोवा में उतर गए कि अभी वो कांग्रेस ठीक नहीं है, कांग्रेस का ये है, कांग्रेस का वो है। भाई आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है या कांग्रेस, ये पहले प्रश्न कर दो ना। यहाँ पे कांग्रेस मजबूती के साथ आगे जा रही है, तो बीच में आप आके इसमें ये कह रहे कि नहीं हम अभी कांग्रेस का ऐसा है वैसा है, हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उनके मन में क्या है। सर, हमारा फोकस पूरा बीजेपी के खिलाफ है। हम सोचते हैं कि जो भी पार्टी हमारे विचारधारा वाली पार्टी है, सब समाज को, सभी धर्म के लोगों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। हमारे विचारधारा वाले जो भी है, तो उन्होंने सबने बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए कि ना कि कांग्रेस के खिलाफ। सर, हर विपक्ष आरोप कर रहे हैं कि आप बीजेपी की टीम है, कांग्रेस बीजेपी की टीम है। क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? देखिए, आपको क्या लगता है, गोवा में यहाँ पर कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती आ रही है, जीतते आ रही है, सीएम कई चुनाव बनाए हैं। कांग्रेस विचारधाराओं के आधार पर पूरे यहाँ पर स्टेट में कांग्रेस पार्टी के विचारों को विश्वास रखने वाले सभी जनता यहाँ पे ज्यादातर देखता है कांग्रेस विचारों के आधार पे। सीधी तौर पर आपके एमएलए विधायक चुन के आते हैं और बीजेपी में प्रवेश करते हैं, क्या होता है इसके ऊपर? देखो, हर वक्त की परिस्थिति पर 2 बार ऐसा हुआ। 2012 तक हर वक्त की पोजीशन सेम नहीं रहती है। और आपको भी पता है कि 10 साल से लोगों को ऐसा ये वो चलते रहा। लेकिन अभी कांग्रेस का जो नेतृत्व है, हमारे खड़गे साहब तो हमारे अध्यक्ष ही है सर, वैसे लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरीके का नेतृत्व पूरे देश को आज दे रहे हैं, उनके ऊपर एक विश्वास हुआ है। और ये सभी जब वो आप लोग सोचते हैं, हम सोचते हैं, तो कार्यकर्ता भी वो सोचते रहता है कि अभी कौन से विचारों को लेकर हमको आगे बढ़ना है, भविष्य हमारा कहाँ भी सुरक्षित है। अभी उनको सबको लगता है कि बीजेपी में कोई भविष्य नहीं है। अभी जो गए उनकी हालत क्या हुई देखिए आप। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ा सतर्क रहता है। सर, डिफेक्शन में अभी पोजीशन एकदम अलग हो गई है। अभी राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जा रहे हैं सब। पर इसके पहले भी गोवा का जो इलेक्शन है राहुल जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। राहुल जी यहाँ पे आके जनसभा दी थी। देखो, उस वक्त की हमारी पोजीशन जो थी वो आपको भी पता है, लेकिन आज की जो पोजीशन है, सब राहुल जी को चाहते हैं पूरे देश में। गोवा की जनता भी राहुल जी को चाहती है। ऐसे नेतृत्व के नीचे काम करना या उसके नेतृत्व को आगे बढ़ावा देना, ये गोवा की जनता बड़ी शून्य है, होशियार है, शिक्षित लोग हैं यहाँ पर। सर, इसके लिए चाहेंगे आगे क्या चलना है, किस तरीके से आगे उनको लेके जाना है सभी। इसके पहले नेतृत्व इसके पहले सर, डिफेक्शन के बारे में आपने चर्चा की है, ये डिस्कशन डिफेक्शन के बारे में जो हर बार पिछले बार आपका स्ट्रेटेजी था, हर भगवान के पास जाके आपने एग्रीमेंट भी साइन किया था हमने, इस बार किया था। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मैं जिन पर भी विश्वास रखूं, मुझे पूरे तसल्लियां है कि मैं जो
चुनाव के लिए कैंडिडेट चुनूंगा, वो किसी भगवान की अंतरात्मा ही कोई, मैं उनके पूछ कर बात करूंगा कि भाई आपके इस तरह झाँक कर आप बताओ कि क्या किस तरीके से आप रहेंगे। और जो कैंडिडेट के ऊपर पूरा फेथ है, भरोसा है, ऐसे लोगों के ऊपर हम पूरी तरह ठाकरे सर, ना कि अभी चुनाव जीत रहा है तो सर, लास्ट टाइम भी वैसे ही हुआ था। पिछले बार डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं तो क्या कांग्रेस में डेवलपमेंट नहीं होगा? इसमें आपकी एग्रीमेंट भी साइन करके लिया था, एफिडेविट खुद भगवान के पास भी गए थे। भगवान के पास भी मैंने गए। एक बात देखिए, हर पार्टी की एक स्थिति रहती है। चुनाव में जितने भी सालों से मैं चुनाव में बहुत सारे चुनाव मैंने भी लड़े हैं, 6-7 चुनाव लड़े होंगे, जीते भी उसमें, लेकिन बहुत सारे मैंने संगठन लिस्ट में भी 10, 15, 20 साल मेरे मेन पोस्ट पे गए। तो मैंने जब देखा है तो जो पोजीशन नेशनल लेवल पे रहती है, नेतृत्व की रहती है, तो वो पोजीशन में आज कोई भी आप वोटर्स लो, कोई कार्यकर्ता लो, वो आज राहुल जी को ऊपर के लेवल पे देख रहा है कि राहुल जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए। तो हर कोई कार्यकर्ता अपने इसमें झांक कर देखता है कि मेरा भविष्य ये है, इस तरीके से मुझे रहना है। तो ये जो कुछ बातों के लिए इधर उधर भागने की बात है ना, तो अपने आप को खुद का ही वो ये सोचेंगे कि इस तरीके से अभी नहीं होना चाहिए। और जो गए उसका भी उदाहरण लेंगे। ठाकरे सर, वो किस हालत में है, गए तो 4 दिन के लिए गए, और अभी हालत सर, क्या वो हो गए, गई? उनका हालत छोड़ दो। अभी जो वोट किया था जिसने कांग्रेस को, लोगों उसका की हालत पेट क्या की क्या बात है? है? देखिए, उसका हालत आपने जनता को उल्लू बनाया ऐसा लग रहा है। देखिए ये वो गए, उनकी हालत हमको पता ये आप कह रहे हैं ना कि जनता की हालत क्या है, वो देखिए। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जनता को पता है कि ऐसे हालत करने वाले लोगों को खिलाफ जनता हो जाती है। ये अभी 10 साल में सीखे हैं लोग, जो कैंडिडेट सर, बने उन्होंने आप ये- ठाकरे सर, ठाकरे सर, आप ठाकरे वोट सर, कर रहे हो, वो जा रहे तो ठाकरे सर, उन्होंने भी सीख ली है। अभी क्यों वोट करे वो? ठाकरे सर, कांग्रेस को वोट दिया। ठाकरे सर, मला युती संदर्भात एक प्रश्न विचारायचा होता, कारण आम्ही पटकन एका मुलाखतीत सांगितलं की लोकांना जर गरज असेल तर आम्ही गोवा फॉरवर्ड आणि आरजेपीशी युती करायला तयार आहे, ओके। पण काही तुमचे केंद्रातल्या ज्या विरोधात ज्या पार्ट्या आहेत त्यांचं मत आहे की काँग्रेस युती करूया म्हणतं, शेवटपर्यंत टंगळमंगळ करत नेतात, शेवटच्या क्षणाला युतीचा निर्णय घेतात, आपल्याला जास्त जागा पाडून घेतात आणि आम्हाला कमी जागा देतात। तर गोव्यात आता जर तुम्हाला गोवा फॉरवर्ड आणि आरजेपीशी युती करायची असेल तर ती तुम्ही लगेच सुरू करणार प्रोसेस की शेवटच्या टप्प्यात? याचं आमचं उत्तर PCC सर, प्रेसिडेंटनं मी आपल्याला जरा दिलेलं प्रश्न- मी प्रश्न आहे. फिरवले त्यांनी. नाही, फिरवलं नाही. मी काय बोललो ते सांगतो. नाही, ते मला तेच माहिती आहे, मुलात त्यांनी तेच माहिती. की मी जे म्हटलं आहे की प्रश्न असा आहे की काँग्रेसचा विषय नाही आहे, त्याही पार्ट्यांचा विषय आहे. त्यांची काय भूमिका राहणार आहे, त्यांची काय भूमिका आहे हे सुद्धा पाहणं गरजेचं आहे. हा, मग ते लगेच करण्याची वेळ कधी करणार? आहे. लगेच करण्याची वेळ आहे. पण ठाकरेजी मला सांगा, तुम्हाला विजय सरदेसाईंची गरज गोव्यात आहे का की नाही? प्रश्न असा आहे, मी आताच सांगितलं, पाटकरांनी सांगितलं असं मला जरी त्यांनी तोंडामध्ये घातलं असेल नाही, मी थेट प्रश्न विचारतो, विजय सरदेसाई तुम्हाला गोव्यात पाहिजेत की नाही? त्या विषयाला धरूनच मी उत्तर दिलेलं आहे. दुसऱ्या जे पार्ट्या आहेत जे त्यांना वाटतं की आम्ही काँग्रेसच्या विचाराशीच निगडीत आहोत किंवा त्या विचार घेऊनच आम्हाला भविष्यात पुढे जायचं आहे, अशा लोकांची त्यांची भूमिका तर पहिले बाहेर येऊ द्या. नाही, त्यांनी भूमिका आम्ही इथून सांगायचं की नाही आम्ही त्यांनी सांगितलं. उद्या त्यांनी स्टेटमेंट करायचं नाही, आम्ही जाणार नाही काँग्रेस सर, पण प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून तुम्ही पुढाकार घेणार नाही का? प्रश्न तुम्हाला गरज नाही वाटत का? प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणूनच घेतलं पाहिजे असं हा. नाही. जे इतर पक्ष असतात त्यांच्या सुद्धा भूमिका असतात, त्यांच्या भूमिका काय ती स्पष्ट व्हायला पाहिजे. पण विजय सरदेसाईंची तर भूमिका स्पष्ट आहे. ते म्हणतात की मी तुमच्याजवळ बोललेत का? ते ठाकरेजी काँग्रेसमधला एक गट विजय सरदेसाईंना ब्लॉक करतो, हे खरं आहे का? काँग्रेसमध्ये येण्याबरोबर कोणी किंवा कोणाला युती block करण्याबरोबर? करत नाही. आमचं नेतृत्व राहुल गांधीचं सक्षम आहे आणि राहुल गांधींचा जो निर्णय असेल तो कुठल्याही राज्यामध्ये तशा प्रकारचा निर्णय होईल. आमचे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेब आहेत आणि त्यांनी एकदा कुठल्याही वेळेस ठरवलं तर तशा प्रकारचे निर्णय होतील, त्याला कुठेही बाधा येणार नाही. बरं ठाकरे सर, शेवटी एक प्रश्न.
निवडणुका जवळ आल्या की काँग्रेसमध्ये कायमच प्रदेशाध्यक्ष पदाच्या चर्चा सुरू होतात. आता गेल्या काही दिवसात प्रदेशाध्यक्ष पदा म्हणजे बदलण्याच्या चर्चा सुरू होत्या. एक असे म्हणजे प्रभारी म्हणून तुम्ही ठोसपणे सांगू शकता का, आगामी जिल्हा पंचायत निवडणूक असेल, विधानसभा निवडणूक असेल, ती अमित पाटकर यांच्याच नेतृत्वाखाली लढली जाईल? अमित पाटकरच आहे ना. विधानसभा निवडणूक आता आहे. ज्या चर्चा चालू होतात अमित पाटकरांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणुका पुढच्या लढणार. प्रभारी म्हणून काय मी म्हणलं म्हणजे मी ऑल इंडिया काँग्रेसचे अधिकार घेतल्यासारखं नाही होणार. पण तुम्हाला प्रभारी आहे, प्रभारी आहे. गोवा में वोट चोरी हुई आपके हिसाब से और हुई है तो क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि हमें सबसे पहले जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ उसके बाद अभी 1.5-2 साल हो गए, अभी 6 महीने कोशिश करने के बाद वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा डाटा हमारे पास आया है, वो लोगों के सामने राहुल गांधी जी ने रखा है. उसके बाद हर जगह पे डायरेक्शन दिए गए हैं कि आपके क्षेत्र में क्या हुआ है, तो हर जगह पे वो बात नहीं करते हैं. जैसे कि हमारे एक्स सीएम पृथ्वीराज चौहान जो थे, जो कराड़ से चुनाव लड़े, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 13,600 लोगों ने 2 बार वोटिंग किया, 3,000 लोगों ने 3 बार वोटिंग किया, 1,500 लोगों ने 4 बार वोटिंग किया और 500 लोगों ने 10-10 बार वोटिंग वहां पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में किया. ये क्या है? ये चुनाव आयोग का चुनाव करने का ढंग है. तो इससे साफ पता चलता है कि इसको पूरा सपोर्ट चुनाव आयोग का है. हर जगह पे वोटिंग उसमें डाला जा रहा है, हर जगह पे वोटिंग 2 बार 3 बार 4 बार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, या उस तरीके से जो सत्ता में बैठी है पार्टी उनको सपोर्ट किया जा रहा है. तब इस पर पे भी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर हमारा संविधान क्या? हमें सबको एक वोट का जो अधिकार दिया है, गरीब आदमी भी रहा तो एक वोट का अधिकार है, वहां पे कितना भी वहां पे अदानी अंबानी भी रहा तो उसको भी एक वोट का अधिकार है. तो ये वोट का अधिकार ही हम खत्म कर रहे हैं. युवाओं का जो हम गवर्नमेंट करके युवा आंदोलन करते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट देगी? जो फर्जी वोटों से आई हुई उनको तो लगे तुम्हारी क्या जरूरत है, तुमको रोजगार मिलो नहीं मिलो, हम चुन के आ रहे हैं और 25 साल तक हम ही रहेंगे, क्या उसके ऊपर आवाज नहीं उठानी चाहिए? तो ये मेन बात है कि सभी ने एक साथ, कोई राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है. इस देश के सभी जिनका संविधान के ऊपर विश्वास है, जिनको ये लगता है कि हमें एक वोट का अधिकार जो मिला था, स्वतंत्रता का अधिकार मिला था, वो वैसा बाधित ना हो, अबाधित रहे. तो इस बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ सबने एक साथ खड़ा होना चाहिए. तो ये हमारी मांग है कि भाई ये चुनाव हम लोगों के सामने रखते हैं कि ऐसा हो रहा है. एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो सब बातें मैं रख सकता हूँ, मुझे ही मालूम है, लेकिन अभी आपका टाइम ज्यादा मैं नहीं लेना माझ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे त्याच्यावर एक ठोस भूमिका तुम्ही सांगा, कारण तुमच्या भूमिकेकडे अख्ख्या राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे. झेडपी निवडणूक 2 महिन्यावरती आहे, विधानसभा 1.5 वर्षावरती आहे. अशा परिस्थितीत पुढच्या 1.5 वर्षाचा कार्यकाळ प्रदेश काँग्रेस अमित पाटकरांच्याच नेतृत्वाखाली जाणार का? तुम्ही मला सांगताय म्हणून की मी तुमची भूमिका प्रभारी म्हणून तुम्हाला ते क्लिअरच करावं लागेल ना सर. शेवटी निर्णय इंटरनल आहे. जे पक्षाचे निर्णय होतात पक्षाकडे आहेत. पक्षाच्या अंतर्गत जे गोष्टी आहेत ते पक्षाची सिस्टीमने ठरलेली आहे. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष असेल, त्या ठिकाणी आमची वर्किंग कमिटी असेल, राहुलजी गांधी आमच्या नेता म्हणून असेल, की यांचे जे काही सेंट्रलमध्ये ज्या गोष्टी निर्णयात होतात त्या सिस्टीम पद्धतीने होतात. ते काही कोणाला काढायचं कोणाला टाकायचं एवढ्या पुरतं किंवा लोक काय म्हणतात 2-3 लोक त्याच्यावर आधारित नसतं. 2-4 लोकांच्या नेहमी तक्रारी कमी अधिक असतात इंटरनल. पण ठोस असं काय तुम्ही सांगू शकणार नाही त्याच्यावरती की तेच राहते, काही होऊ शकतं असं आहे? प्रश्न असा आहे की तुम्ही माझ्या तोंडी जे टाकून राहिले काहीतरी सांगावं, ते तुम्ही मला सांगायचे, डायरेक्शन द्यायचे, मी प्रेसला सांगायचं, असं काही आहे का? ओके. ठाकरे सर, आता पालेकरने प्रेस घेतली आणि त्याने तुमच्या प्रेसिडेंटवर थेट आरोप केलाय की त्यांचा संबंध सीएम कडे आहे आणि त्यांनी सगळं वाचून दाखवलेलं आहे. त्याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? यामध्ये स्पष्ट आहे की पालेकर काही आमच्या पक्षाचा कुठलाही भाग नाही. त्यांना काय वाटतं ते केजरीवाल आल्यानंतर ते का बोलायला लागली तशी, का बीजेपीशी काही साठवलोट आहे त्यांचं, का बीजेपीशी आहे ते संगणमत करून काँग्रेसला डिस्टर्ब करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे निवडणुकीच्या तोंडावर, काय नेमकं आहे काय?
पालेकरांच्या डोक्यात काय, मी तर केजरीवालांच्या डोक्यात काय तेच विचारतोय. त्यांचं असं पण म्हणणं आहे तुम्ही की का म्हणून तुमचे पवित्रा बदलून राहिले, विचार बदलण्याकरता गोव्यामध्ये या ठिकाणी येत आहे आणि लोकांना काहीतरी चुकीचं सांगून की तुमचा अध्यक्ष असं आहे त्यांचे समज, अरे पक्ष आहे ना, आम्ही आहोत ना, त्यांनी आम्ही असं कशा करतायत? त्यांनी असंही म्हटलंय की काळजी घेण्याची काय गरज आहे? ठाकरे साहेब त्यांनी असंही म्हटलंय की पाटकर जो आहे तो सीएमच्या घरी बॅकडोर एंट्रीने जातो, तो हा मोठा आरोप त्यांनी केलाय. सो त्याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? मी असं म्हणतोय, तुम्ही घ्या प्रेसमध्ये, की केजरीवाल सुद्धा बॅकडोरनी नरेंद्र मोदींना भेटतात, म्हणून ते गोव्यामध्ये येऊन आमच्या अध्यक्षांच्या विरोधामध्ये ही स्टेटमेंट करायला. बरं, अमित पालेकर त्यांनी कायम डिबेटचं आपल्या- चॅलेंज देत आहेत. अमित पालेकर तुम्ही का स्वीकारत नाही? काय अमित पालेकर कायम डिबेटसाठी आज पण त्यांनी आव्हान दिलंय की अमित पाटकरनी माझ्याबरोबर डिबेटला बसावं, डिबेटला मी येतो बसावं. ना, कधी बोलावं अमित पाटकरना. हा, तयार आहात तुम्ही? पालेकर पालेकर सर, सॉरी, सर. त्यांनी पाटकर. अमित पालेकरान जर प्रेस घेतल्या जाल्यार आमी ती प्रेस पळोवना. आय थिंक दॅट प्रेस आत्ता घेतल्या दिसा आमची मिटींग चालू आशिल्ली, त्याला उत्तर दिलं ना, हा, PCC so ती प्रेसिडेंट. प्रेस पळयता आणि ताजेर रिएक्शन दिता. बरं तुम्ही कित्याक डोंट पुट वर्ड्स इन अवर माउथ. डिबेटाक चॅलेंज करताली. ठाकरे सर, नाव फक्त आजच नाही, अमित पालेकरांनी 4-5 दिवसा अगोदरच डिबेटसाठी सांगितलं. ते मी बोलवलं होतं, आला नाही अरविंद केजरीवाल. अरविंद केजरीवालांक हांव आपयल्लो. अमित पालेकर कोण? अमित पालेकर आता अरे तुम्हाला अमित पालेकर 3.5 वर्सां न्हिदिल्लो. अमित पालेकर तूं आतां प्रश्न पळय काडटा, बॅकडोर एंट्री. अमित पालेकर 3.5 वर्सां खंय आशिल्लो? आमचे रूट्स आरएसएसा कडेन ना. आमचे फॅमिली मेंबर कोण आरएसएस हे अमित पालेकरान सांगचे. पण लोकसभा इलेक्शनात तुम्ही एका टेबलार बसल्यात न्ही. बाय इलेक्शनाक कोणे थंय कॅन्डिडेट घातलो, कोणे कोणाक सपोर्ट केलो ते विसरलो अमित पालेकर. सो म्हाका दिसता लेट्स नॉट गो पर्सनल, लेट अस प्रेस ती पोवन ताचेर उत्तर दिवया. साहेब पाटकरांवर एवढे आरोप होत आहेत, कुठच्याही पक्षाचा आमदार त्यांना पाठिंबा देत नाही, पाटकरांच्या बरोबरीने कोणाच त्यांना सपोर्ट करत नाही, असं का? त्यांना एकटं पक्षाच्या पाडलं आमदारांची काळजी जातं. आम्ही काय करावी, त्यांना काय वाटतं त्यांचं ते नाही पण याच्यावर ना लोक गोंधळात पडतायत ना. काँग्रेसची एकंदर भूमिका, विरोधी पक्ष म्हणून आमची भूमिका स्पष्ट आहे की बीजेपी आणि आरएसएसची जी भूमिका आहे त्याच्या विरोधामध्ये काँग्रेस पक्ष ठाम मजबूतीनं आपल्या पायावर उभा आहे. या विचाराला धरून सोबत जाण्याकरता जे तयार असतील त्यांनी त्यांच्या भूमिका स्पष्ट कराव्यात. म्हणजे तुम्ही म्हणता ज्यांना आणि पाहिजे त्यांनी यावं. ज्यांना भूमिका स्पष्ट न करता फक्त काँग्रेस पक्षावर दागड पाकड काढायची असेल तर त्यांची भूमिका काय आहे ते तुम्हाला जाणीव असली पाहिजे की बीजेपीला मदत करायची की बीजेपीला मदत करायची नाहीये. पण त्याच्यात पुढाकार नेमका घेणार कोण? प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसनं सर घ्यायला नको पुढाकार, तुम्हाला नाही वाटत? प्रश्न कसा असतो, प्रत्येकांच्या पक्षाची भूमिका त्यांच्याकडे असते त्यामध्ये आणि त्यांच्या पक्षाची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केल्याशिवाय काँग्रेस त्याच्यामध्ये काय स्वतःहून काय बोलणार आहे? पण त्यांनी युतीचा प्रस्ताव ठेवला तर कधी ठेवला तुम्हाला माहित आहे? हो साहेब, विजय सरदेसाईचा दुसऱ्याकडे येऊन आता ते जाम झाले. काय मनोज परबनी सुद्धा स्टेटमेंट केलेलं आहे. मनोज परबनी सुद्धा स्टेटमेंट केलेलं आहे. स्टेटमेंट केलं आहे. मनोज परबनी काय केलंय? गोवा फॉरवर्ड सोबत आपली युती संदर्भात चर्चा चालू आहे. पुढच्या काळात आपण काँग्रेस आणि इतर पक्षांसोबतही करू, म्हणजे तेही तयार आहे. मग तुमचं कुठं आहे? काँग्रेस असं आहे की स्टेट लेवलला सगळे सिनियर लीडर आहेत आणि सिनियर लीडरनी सगळी चर्चा झाल्यानंतर ती माझ्याकडे येईल आणि मग त्याला मान्यता दिल्याच्या संदर्भामध्ये सेंट्रलकडनं त्याला परमिशन जशी मिळते तशी आम्ही तुमच्या समोर प्रेसनच घेऊन येऊ. असं काही लपून ठेवण्याचं काय गरज आहे? अमित बाब, तुवें 2 दीस पयलीं आम आदमीचो कन्व्हेनर आसा केजरीवाल, ताचेर तुवें हिंदीन एक व्हिडिओ काडलेलो आनी तितूंत तुवें लयराई देवीचो देवस्थानाचो उल्लेख केल्लो आनीक त्या संदर्भांत तुजेर बीजेपीनी तुवें जो स्टेटमेंट काडला पळय तेजो निशेध केला आणि त्या देवस्थानाचो अध्यक्षांनी निशेध केला. तुजो हाजें स्पश्टीकरण कितें? आता तुम्ही सांगले की आम आदमीन आमचेर एक प्रेस घेतला, ती प्रेस सारखी आयकता आणि ताचेर अलॉंग विथ दॅट ह्या प्रश्नाचोय उत्तर हांव त्याच प्रेसान दिता. आजूच घेता प्रेस. ना लयराई देवी हांवूच भक्त, म्हजी आवय अडवल. सो हे आणि दिना पळय आसा न्ही, दिनानाथ गांवकर ताका हांव बरो वळखता अध्यक्ष. हांव उलयलें ताजे कडेन कितें जालें काय म्हणून. सो ताका फक्त एकूच शब्द आवडूना की हांवें म्हटलें की बीजेपीच्या सरकारान देवूळ विकलें. टेक्निकली
बीजेपीच्या सरकारान लयराई देऊळ, नॉट ओन्ली लयराई देऊळ, मुळगांवा केळबाय देवस्थान पळय आसा पळय ते सुद्धा ऑप्शन केले, लिलाव केलो ताजो. आणि हे हांव सांगना, स्वता त्या देवस्थानाचो जो अध्यक्ष आसा ताणें पिटिशन फायल केल्लें आसा हायकोर्टात. त्या दिनानाथ गांवकारान हायकोर्टान स्वता पिटिशन फायल केला. सो बीजेपीन पळय जो पोस्ट म्हजेर घातला की आमी एंटी हिंदू, आमी हिंदूचे सेंटिमेंट दुखयता. कालच्यान हांव पळयता थोडे जे पळय बीजेपी आरएसएस लोक आसा पळय न्ही, हे हेट्रेड गोंयांत स्प्रेड करपाक लागल्या. दे आर सेइंग दे कंडेम माय स्टेटमेंट. हांवें कांय चुकीचो स्टेटमेंट करूं ना. आय स्टँड बाय माय स्टेटमेंट. तांणी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हिंदू धर्माचो अपमान केल्लो आसा. 2018 जेन्ना सगळ्यो मायनी परत जेन्ना सेकंड रिन्युअल जाल्ले त्यो कॅन्सल केल्यो, ताच्या उपरांत तांणी ऑप्शन केलें 2018 ते 2023. प्रमोद सावंत न्हिदिल्लो घरा. कित्याक सर्वे जाली ना गोंयची? कित्याक गोंयची देवळां सगळीं लिजाच्या भायर काडूं ना? इतली तांकां अक्कल नाशिल्ली. हे पळय आतां बीजेपीचे पळय उलयता ते खंय न्हिदिल्ले? हांचे हिंदुत्व खंय न्हिदिल्ले तेन्ना? कित्याक ही देवळां भायर काडूं ना? लिलाव करूंक ना? लिलाव केलो. प्रमोद सावंतान शिरगांवचे देऊळ आणि केळबायचे देऊळ हाचो लिलाव केलो मरे. ती देवळां आज एक आसा वेदांताच्या लिजान, दुसरे आसा साळगांवच्या लिजान. सांगचे प्रमोद सावंतान. हांव ओपन चॅलेंज दिता ह्या भारतीय जनता पार्टीचे पळय आरएसएसाचे लोक आसा, ओपन चॅलेंज दिता, एका म्हयन्या भितर ते तुमी काडात लीज. लिजाच्या भायर काडा देऊळ. आमी सपोर्ट करता तुमकां. वी विल सपोर्ट इन द असेंब्ली. आमकां जाय आमचो जो फेथ आसा, हिंदू धर्माचे जे देऊळ आसा ते तुम्ही कसे लिलाव केले ना? जाल्यार ते काडात भायर, जाल्यार परत ऑप्शन करा त्यो मायनी. पूण तुम्ही देवाक कसो रे लिलाव केलो? कितें चुकलं? आणि हे हांव उलयना, स्वता देवस्थानाचो जो अध्यक्ष आसा ताणें पिटिशन फायल केल्लें आसा हायकोर्टान. सो बीजेपीन आमकां ज्ञान दिवपाची गरज ना. बीजेपीन हिंदू धर्माचो अपमान केल्लो आसा. खापरेश्वराचे देवस्थान सुद्धा ह्या सरकारान दिन दहाडे ते ग्राइंडर घालून काढले मरे. कोण हा सगळे प्रत्येक गोंयकारान पळयला. म्हाका दिसता एंटी हिंदू जर कोण आसा जाल्यार ही भारतीय जनता पार्टी आसा. त्याच संदर्भात त्या देवस्थानाचो अध्यक्षान म्हणला तुम्ही राजकारण करा पूण देवस्थानां काडू नाकाक म्हणला त्या अध्यक्षान. हे देवस्थान ज्यांचे सगळ्यांची आमची भाविकांची पळय भावना आसा ते ऑप्शनान घातले कोणे? भारतीय जनता पार्टीच्या राजकारणी ताणीच घातले न्ही. आमी राजकारण करना, पूण आमी दाखोवन दिवपाक सोदता की कशा पद्दतीन हे बीजेपीचे सरकार हिंदू धर्माकडे कसो अपमान करता. हे आमी दाखोवन दिना. आमी राजकारण करू ना. आमी आसा दिनानाथ गांवकारा कडेन हांव आसा ते काडपाक भायर. फाल्यां पूर्ण काँग्रेस पक्ष रावतलो देऊळ भायर काडपाक. आम्ही तू मायनिंगेचेर उलयले. केजरीवालान एक आरोप केलो की तुजो जो मायनिंगचो बिझनेस चलता तो प्रमोद सावंताच्या हांवें कितें सांगता तूं? अरविंद केजरीवाल सुद्धा जन्माक येवना पळय तेन्नाच्यान हांव मायनिंग धंद्याना. तूं नाल्यार तुज्या बाबायक बी विचार की अमित पाटकराचो आजो बिजो मायनिंगान आशिल्लो काय म्हणून तो तुका सांगतलो कदाचित. तेजेर परत परत कितें? अरे म्हाका एक सांग, म्हणजे हाजो तुम्ही पळय आज अरविंद केजरीवालान आनी एक स्टेटमेंट केलो की 13-14 फॅमिली गोंयच्यो हांणी नॅचरल रिसोर्स हडप करून दवरला म्हणून. अरे 2-3 मीडिया हाऊसेस आर ऑफ मायनिंग कंपनीज मरे, जायंट्स ऑफ गोवा. सो आर यू ट्रायंग टू से की तुम्ही प्रमोद सावंताच्या आशीर्वादान आज हे मीडिया चॅनल चलयता? प्रमोद सावंताच्या आशीर्वादान तुम्ही मायनिंग चलयता गोंयच्यो? हे स्पश्टीकरण तुम्ही दिवचे. तुमचेर अटॅक आहा हो. कोण ते 13-14 फॅमिली सांगचे आशिल्ले ताणें? अरे आज एक गोंयकार धंदो करता, कोण बिल्डिंग बांदता, कोण आपले दुकान घालून बसला, कोण प्रोफेशनल आहा, कोण लॉयर आसतलो. म्हणजे म्हाका सांग, ह्या देशान कायदो कानून लॉ रुल्स रेग्युलेशन कांयच ना. सगळे प्रमोद सावंताच्या आशीर्वादान चलता. हे गोंयकारांक विचारपाक सोदता, कोण बाबडो एक भुसारीचे दुकान घालून बसला आसतलो, प्रमोद सावंताच्या आशीर्वादान चलता? कितें तुम्ही आणि कसले प्रश्न तुम्ही विचारता रे? पण हे केजरीवालाचे आरोप आमच्या. अरे केजरीवालाक हांवें सांगलें, चॅलेंज दिली मरे, यो ओपन डिबेट करूया म्हणून. कोणी तरी एअरक्राफ्टान गॉसिप सांगली आणि त्या गॉसिपीचेर तू स्टेटमेंट करता विदाउट फॅक्ट्स. ठाकरे साहेब, काँग्रेसचे नेते गोव्यात वगैरे येणार आहेत का? केंद्रीय नेते अमित शहा वगैरे येऊन जातात इकडे, पण तुमचे कोणच येत नाहीत. सो काय झालंय असं? ते आहेत. राहुल गांधी वगैरे येणार आहेत का? राहुल गांधी वगैरे इलेक्शन पहिले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.